है देयर एंड वेलकम टू लाइट कोचिंग एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद रहमान और आज की इस वीडियो में हम PHP CRUD ऐप बनाएंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। आज की इस वीडियो में हम PHP और MySQL डेटाबेस को यूज़ करके अपना CRUD ऐप बनाएंगे और स्पेशली हम MySQL फंक्शंस को यूज़ करेंगे। PHP में हम 3 तरीक़ों के साथ डेटाबेस से इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ MySQL प्रोसीजरल तरीका है, जबकि दूसरा हमारे साथ MySQL ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और तीसरा हमारे साथ PDO है। इस वीडियो में मैं MySQL प्रोसीजरल तरीके से डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करूंगा, जबकि आने वाली वीडियोस में मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और PDOs पर भी वीडियोस बनाऊंगा। तो CRUD हमारे साथ स्टैंड करता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। यानी इसमें हम डेटाबेस में डेटा क्रिएट करते हैं, फिर डेटाबेस से डेटा को रीड करते हैं और उसी डेटा को हम अपडेट करते हैं डेटाबेस में, जबकि डिलीट भी हम उसी डेटा को कर सकते हैं। और इसी वीडियो में हम यही चारों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे PHP और MySQL फंक्शंस के ज़रिए से। ये जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इसको हम कुछ स्टेप्स में बनाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट यूज़र इंटरफेस, एक यूज़र इंटरफेस बनाएंगे जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे MySQL में। फिर जब हम अपना डेटाबेस बना चुके होंगे तो उसके बाद तीसरा स्टेप हमारे साथ क्या है कि हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे अपने वेबसाइट से। फिर जब हम डेटाबेस को कनेक्ट कर चुके होंगे अपने वेबसाइट से तो उसके बाद हम मुख्तलिफ क्वेरीज लिखेंगे SQL की, डेटा को क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट करेंगे। जब हम सारा काम कर चुके होंगे तो फिर क्या करेंगे, उसके बाद अपने कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। कनेक्शन को हम MySQL कनेक्ट फंक्शन के ज़रिए से क्रिएट करेंगे और ये फंक्शन हमारे साथ 4 पैरामीटर्स लेता है। ये सबसे पहले हमारे साथ सर्वर नेम लेगा। अगर आप किसी लोकल होस्ट पर इसको रन कर रहे होंगे तो उस केस में हमारे साथ सर्वर नेम लोकल होस्ट होगा। फिर ये हमारे साथ डेटाबेस का यूज़र नेम लेगा और पासवर्ड लेगा और उसके साथ ही हम जिस डेटाबेस में डाटा क्रिएट, रीड, अपडेट कर रहे हैं उसका नेम भी लेगा। जब ये हम कनेक्शन बना चुके होंगे तो फिर हम इसको असाइन कर देंगे एक वेरिएबल को और फिर वो वेरिएबल हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। क्वेरीज को हम किस तरह से रन करेंगे, क्वेरीज को रन करने के लिए हमारे साथ MySQL क्वेरी फंक्शन है और ये हमारे साथ 2 पैरामीटर्स लेता है। एक हमारे साथ कनेक्शन लेगा और दूसरे हमारे साथ क्वेरी लेगा। इसको भी हम एक वेरिएबल को असाइन कर देंगे और बाद में हम इसको यूज़ करेंगे। जबकि कनेक्शन को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, MySQL क्लोज फंक्शन यूज़ करेंगे और ये एक पैरामीटर हमसे लेता है जो कि हमारे साथ कनेक्शन है। तो आसानी के लिए मैंने स्टेप 1 पहले से ही कंप्लीट कर दिया है और आप लोगों के लिए एक ऑसम एंड सिंपल यूज़र इंटरफेस बना दिया है, जिसमें हमारे साथ ये एक टेबल है जिसमें हम अपना डेटा शो करेंगे जो हम डेटाबेस से यहाँ लेकर आएंगे। अभी तक के लिए तो इसमें ये स्टैटिक डेटा है और यहाँ पर अगर मैं ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करता हूँ तो हम यहाँ से अपने स्टूडेंट के डेटा को ऐड कर सकेंगे अपने डेटाबेस में इस बटन के क्लिक पर। और अगर इस एडिट पर मैं क्लिक करता हूं तो भी मैं एक फॉर्म पर रीडायरेक्ट हो जाऊंगा जहां से हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सिमिलरली डिलीट के क्लिक पर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को, पूरे रो को डिलीट करेंगे। इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको रन करने के लिए आपको जेम सर्वर की ज़रूरत होगी, जो कि आपने अपाची सर्वर और MySQL को क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। इसको आप गूगल में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है। फिर आपने क्या करना होगा, अपनी प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल जो आप डाउनलोड कर चुके होंगे तो उसको आपने कहाँ पर रखना है, उसको आपने अपने जेम फोल्डर के HD डॉक्स फोल्डर में रखना है, तभी ये अच्छे से काम करेगा और यहाँ पर आपको आउटपुट देगा। तो मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड एडिटर पर और यहाँ पर हमारे साथ PHP की फाइल्स है और डिज़ाइन के लिए मैंने इसमें बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रखा है।
आप इसको सिंपल HTML और CSS में भी बना सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए मैंने बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रखा है। ये हमारे साथ है जिसमें हमारे साथ बेसिक टेबल है, जबकि यहाँ हमारे साथ add.php में हमारे साथ एक फॉर्म है। update.php में भी हमारे साथ ये एक फॉर्म है जहाँ से हम अपने डेटा को अपडेट कर सकेंगे। अब क्या करते हैं, स्टेप 2 को कंप्लीट करते हैं और डेटाबेस सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं इस रिकॉर्ड के लिए। सो डेटाबेस में एक टेबल हमारे साथ होगा जिसमें हमारे साथ स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ग्रेड और एड्रेस के कॉलम होंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, PHP My Admin पर क्लिक करूँगा। आ चुके हैं PHP My Admin में और यहाँ से मैं न्यू पर क्लिक करूँगा और अपना डेटाबेस बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैं डेटाबेस का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड। क्रिएट करूँगा डेटाबेस को। इसके अंदर मैं एक टेबल बनाऊँगा स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। क्रिएट करूँगा। यहाँ से मैं इसको आईडी दे देता हूँ। ये हमारे साथ क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा और प्राइमरी की होगी हमारे साथ। यहाँ से इस पर मैं क्लिक कर दूँगा तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा। अब मैं स्टूडेंट नेम के लिए नेम ले लेता हूँ, इसको वेर केयर कर लेता हूँ और साइज इसको 50 दे देता हूँ। इस तरह फादर नेम के लिए एफ नेम कर दूंगा, यहाँ से भी मैं और इसको भी मैं 50 कर दूंगा। सिमिलरली ग्रेड के लिए मैं क्या कर दूंगा, इंट ही रहने दे देता हूँ। यहाँ से एक कॉलम और ऐड करूंगा और यहाँ इसको मैं एड्रेस कर लेता हूँ। इसको भी मैं वेर केयर कर देता हूँ। इसको भी मैं वेर केयर कर देता हूँ। साइज इसको मैं 200 का दे देता हूँ। सेव पर क्लिक करूँगा तो ये टेबल हमारे साथ क्रिएट हो जाएगा। आईडी नेम, एफ नेम, ग्रेड, एड्रेस। यहाँ से मैं इसमें एक डेटा क्या कर देता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम सेलेक्ट रीड ऑपरेशन करेंगे। तो इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ अली। एफ नेम को मैं दे देता हूँ खान। ग्रेड में दे देता हूँ 7th और एड्रेस में दे देता हूँ पिशावर। सेव करूँगा इसको एक मरतबा और मैं इसको सेव करूँगा ताकि हमारे साथ डबल रिकॉर्ड्स आ जाए। तरह से ये 2 एंट्रीज हमारे साथ आ चुकी हमारे डेटाबेस में। अब हम करेंगे तीसरा स्टेप कंप्लीट करेंगे। इस डेटाबेस का इस ऐप के साथ क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक फ़ाइल बना देता हूँ config.php से। कनेक्शन के लिए मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा कौन, ताकि इसको बाद में हम यूज़ कर सकेंगे। कनेक्शन के लिए हम फंक्शन जो यूज़ करते हैं वो हमारे साथ है MySQLi कनेक्ट और ये हमारे साथ 4 पैरामीटर लेता है। सर्वर नेम में मैं लोकल होस्ट दे दूंगा। यूज़र नेम हमारे साथ रूट है, जबकि पासवर्ड में इसको एम्प्टी कर देता हूँ और डेटाबेस नेम में इसको स्टूडेंट रिकॉर्ड मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर डेटाबेस नेम क्या है हमारे साथ, स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड सेमीकोलन। अब मैं चेक करूँगा अगर हमारे साथ कनेक्शन ये जो वेरिएबल है कौन,
अगर ये ट्रू है तो हमें एक मैसेज इको कर दे सक्सेसफुल का, यानी अगर हमारे साथ कनेक्शन सक्सेसफुली बन चुका होगा तो हमें सक्सेसफुल का ये जो मैसेज है वो हमें डिस्प्ले कर देगा, एल्स हमें एरर का मैसेज हमें शो कर देगा। तो सेव करेंगे फाइल को और जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ मैं क्या कर देता हूँ config.php। तो सक्सेसफुल का मैसेज हमें शो कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे अपनी तीसरे स्टेप पर और हम SQL क्यूरीज की मदद से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डेटा फेच करूँगा। ये वाला डेटा जो होगा इसको मैं फेच करूँगा सबसे पहले। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा जहाँ पर हमें डेटा दिख रहा है, इस टी हेड के नीचे से जो टी बॉडी है इसमें जो हमारे साथ ये TR है, यहाँ पर मैं आऊँगा। सबसे पहले मैं एक PHP का टैग लगाऊँगा और कॉन्फ़िगरेशन वाली फ़ाइल को मैं क्या कर दूँगा, इंक्लूड कर दूँगा, जिसमें हमारे साथ कनेक्शन है config.php। ये वाली फ़ाइल है जो मैंने अभी बनाई थी ताकि हमारे साथ कनेक्शन बन सके। अब मैं क्या करूँगा, रीड के लिए क्वेरी लिखूँगा है SQL सेलेक्ट स्टैटिक। मैं तमाम के तमाम रिकॉर्ड को क्या कर दूँगा, फेच कर दूँगा फ्रॉम स्टूडेंट्स रिकॉर्ड से, स्टूडेंट हाइफन रिकॉर्ड। यहाँ हमें टेबल का नेम मेंशन करना होगा जिस टेबल से हम डेटा को फेच करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि टेबल का नेम क्या है। टेबल का नेम हमारे साथ स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स है, स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स। तो इससे हमारे साथ क्या होगा, सारा डेटा फेच होगा। अब मैं क्या करूँगा, इस क्वेरी को रन करूँगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे क्वेरी और MySQLi क्वेरी फंक्शन में यूज़ करूँगा। और याद रहे ये हमारे साथ दो पैरामीटर लेता है, एक कनेक्शन जो हमने अभी एस्टेब्लिश किया था और दूसरा हमारे साथ क्वेरी हमारे साथ ये है और कनेक्शन हमारे साथ यहाँ से आएगा इस कॉन वेरिएबल में। तो इससे हमारे साथ ये क्वेरी जो होगी वो रन होगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि अगर हमारे साथ क्या है, MySQLi num rows of क्वेरी ग्रेटर देन 0। अगर हमारे साथ कोई एक भी रिकॉर्ड मौजूद है तो हमारे साथ क्या करेगा, इसको फेच कर लेगा। तो उसके लिए अगर मैं सारे रिकॉर्ड फेच करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं वाइल लूप को यूज़ करूंगा। और रिकॉर्ड फेचिंग के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को फेच करने के लिए एक और फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि हमारे साथ क्या है, फेच अंडरस्कोर एसोक। ये एसोसिएटिव अरे के फॉर्म में हमारे साथ क्या कर लेगा, सारे डेटा को फेच कर लेगा। और यहाँ पर हम ये क्वेरी वेरिएबल देंगे इसको। और हम एक वेरिएबल डेटा में डाल लेते हैं। ये बारी बारी हमारे साथ सारे रिकॉर्ड्स को फेच करेगा, पूरे एक एक रो को फेच करके इस डेटा में डालेगा। अब इस डेटा वेरिएबल में हमारे साथ सारा डेटा आ चुका है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से और इसको इस TR के बाद एक PHP का टैग लगाकर
पेस्ट कर लेता हूँ, क्लोज करूँगा। अब इस डेटा की हमें कोई ज़रूरत नहीं रही, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जो स्टैटिक डेटा है हमारे साथ। अब मैं क्या करूँगा, बारी बारी एक एक डेटा को डिस्प्ले करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले PHP का टैग लगाऊँगा, ई को लगा दूँगा, और डेटा, क्योंकि ये हमारे साथ एसोसिएटिव अरे के फॉर्म में है, तो मैं इसको क्या दे दूँगा, ID दे दूँगा। अब ये ID कहाँ से आई है हमारे साथ, ये ID वो हमारे साथ डेटाबेस का ये कॉलम ये यहाँ से आई है। अगर मैं डायरेक्ट ID को फिच करना चाहता हूँ तो डेटा के अंदर मैं ये दूंगा। अगर नेम को फिच करना चाहता हूँ तो इस नेम को दूंगा। अगर फादर नेम को फिच करना चाहता हूँ तो f नेम और इस सिमिलरली ग्रेड और एड्रेस के साथ भी यही फंडा है। तो इसको कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। यहाँ पर भी अब यहाँ मैं इसको क्या कर दूंगा, नेम कर दूंगा। यहाँ मैं इसको f नेम कर दूंगा, f_ नेम। और यहाँ पर मैं इसको ग्रेड कर लेता हूँ, डेटाबेस में चेक कर लेता हूँ, हाँ ग्रेड ही है। और देन एड्रेस है। सेव करूँगा फाइल को और क्या कर देंगे, यहाँ पर इस PHP वाले टैग को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। सेव करूँगा फाइल को। तो हमने सक्सेसफुली डेटा को क्या कर लिया है, डेटाबेस से फिच कर लिया है। ये यही वाला डेटा है हमारे साथ। अब हम यहाँ पर अगर एक और डेटा को इंसर्ट करते हैं तो वो भी हमारे साथ फिच हो जाएगा। सेव करूँगा फाइल को, डेटाबेस को। तो ये डेटा हमारे साथ यहाँ पर इंसर्ट हो चुका होगा। अब मैं यहाँ से इस फाइल को रिफ्रेश करूँगा दोबारा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस डिलीट वाले बटन को फंक्शनल बनाऊँगा, यानी जो भी जिस पर डिलीट वाले बटन पर क्लिक करेगा तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड हमारे साथ डिलीट होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले एक delete.php से एक फ़ाइल बनाऊँगा और इसमें हम डिलीट का सारा कोड करेंगे। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और जहाँ पर हमारे साथ डिलीट बटन है वहाँ पर इसको रीडायरेक्ट कर दूँगा, यानी जो भी इस बटन पर क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा इस delete.php वाले फाइल में। और साथ ही मैं क्या कर देता हूँ, ID भी पास कर लेता हूँ। ID पास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जिस बटन पर क्लिक करेंगे तो वही रिकॉर्ड हमारे साथ डिलीट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जिस भी बटन पर क्लिक करूँगा हम क्या करेंगे, तो उस ID को हम पास करेंगे और वही वाला रिकॉर्ड हम सिर्फ डिलीट कर देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, PHP का टैग लगा दूँगा और यहाँ से मैं डेटा इको कर दूँगा, डेटा ID को हो जाएगा तो इससे हमारे साथ ID पास हो जाएगी। जैसे भी मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखते हैं, इस पर रिफ़्रेश करूँगा फाइल को। मैं सपोज़ इस वाले ID पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे साथ ये ID पास हो चुकी है 5। अब इस PHP वाले फाइल में हम कोडिंग करेंगे। तो उसके लिए हम delete.php वाले फाइल में आएंगे और सबसे पहले क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे कन्फिग वाले फाइल को, ताकि कनेक्शन हमारे साथ एस्टेब्लिश हो जाए। और अब मैं क्या करूँगा, ID को गिट करूँगा जो हमने उस index.php वाले फाइल से भेजी थी। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा सुपर ग्लोबल वेरिएबल गेट, और उसकी मदद से हम इस ID को क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे। अब मैं अपना क्वेरी लिखूँगा जो कि हमारे साथ डिलीट होगा। यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नेम देंगे
रिकॉर्ड्स वेयर। अब हमने सिर्फ वही रिकॉर्ड डिलीट करना है जिस बटन पर हमने क्लिक किया है। वेयर आईडी इक्वल टू आईडी से सिर्फ हमारे साथ वही रिकॉर्ड डिलीट होगा जिसकी वैल्यू हमारे साथ इस आईडी के बराबर होगी। अब इस क्वेरी को मैं रन करूँगा तो उसके लिए MySQLi फंक्शन यूज़ करूँगा। MySQLi क्वेरी और कॉन एंड डिलीट में इसको एज अ पैरामीटर दे दूँगा। अब जब ये क्वेरी हमारे साथ सक्सेसफुली रन हो जाएगी तो मैं वापस से रीडायरेक्ट कर दूँगा इंडेक्स वाले पेज पर। तो उसके लिए मैं लोकेशन लिखूँगा और यहाँ से इस इंडेक्स वाले पेज के पाथ को कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। तो जैसे ही हमारे साथ कोई रिकॉर्ड डिलीट होगा तो हम वापस से क्या होंगे, इंडेक्स वाले फाइल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सेव करूँगा फाइल को और देखूँगा, यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा। सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, स्टार्ट हमारे साथ डिलीट हो चुका है। इस तरह अगर इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये भी हमारे साथ डिलीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म के थ्रू अपना डेटा डेटाबेस में ऐड करेंगे। हम ये सारा डेटा इस सबमिट बटन के क्लिक पर ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैं जाऊंगा अपने add.php पर और यहाँ पर आपको एक बात जहन में रखनी है कि आपने हर फील्ड को एक नेम असाइन कर देना है। हर एक फील्ड को नेम असाइन कर दिया है। स्टूडेंट नेम को एस नेम, फादर नेम फील्ड को मैंने एफ नेम, ग्रेड को मैंने ग्रेड, एड्रेस को मैंने एड्रेस और सबमिट बटन को भी मैंने सबमिट नेम असाइन कर दिया है। जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे _data.php वाले फाइल पर और मेथड हमारे साथ यहाँ पोस्ट रहेगा। ये फाइल मैंने ऑलरेडी ही यहाँ पर बना दिया है और साथ ही मैंने कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल को भी इंक्लूड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई बटन पर क्लिक करता है तो हमारा सारा कोड तब रन होगा जब बटन पर क्लिक होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन लगाऊंगा if is set, यानी अगर हमारे साथ क्या है, बटन सेट है तो इसके लिए मैं पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट यूज़ करूँगा और इसमें सबमिट दे दूँगा। यानी अगर इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक हुआ है तो ही ये कोड रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी के लिए मैं इसको चेक करने के लिए क्या कर देता हूँ, हेलो लिख लेता हूँ। सेव करूँगा फाइल को और यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने हेलो हमारे साथ प्रिंट कर लिया है। यानी बटन के क्लिक पर हमें ये सक्सेसफुली रीडायरेक्ट कर रहा है इस पेज पर और उस पेज के अंदर यहाँ इस ब्लॉग पर। अब मैं क्या करूँगा, हर एक फील्ड की बारी बारी वैल्यू गेट करूँगा। नेम के लिए मैं नेम बनाऊँगा, इसमें हमारे साथ नेम की वैल्यू आएगी। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ करेंगे। इससे हमारी सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी और कोई हमारी इस वैल्यू को गेट नहीं कर पाएगा। अब ये फंक्शन हमारे साथ दो पैरामीटर लेता है, एक कौन और दूसरी हमारे साथ वैल्यू मैं गेट करूँगा सुपर ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पोस्ट को मैं कौन सा वाला नेम दूँगा जो मैंने यहाँ पर फील्ड को दिया है। जिसकी वैल्यू मैं गेट करना चाहता हूँ तो उसका ये नेम मैं उसको दे दूँगा। तो इससे हमारे साथ इस फील्ड वाली वैल्यू हमारे साथ उस वेरिएबल में आ जाएगी। तो नेम के लिए मैंने एस नेम दिया था। इससे क्या होगा, हमारे साथ इस नेम वाली वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, इस वेरिएबल पर आ जाएगी। ये MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए है। पोस्ट के थ्रू हम वैल्यू को गेट करते हैं और यहाँ पर हम इसका नेम देना होगा जिस फील्ड को हमने जिस फील्ड की वैल्यू हमने गेट करनी है। इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दूँगा और पेस्ट कर दूँगा 4 मरतबा। अब यहाँ पर मैं एफ नेम दूँगा
फादर नेम के लिए, और इसको मैं क्या कर दूंगा, F कर दूंगा। इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल D प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं ग्रेड कर दूंगा। सिमिलरली इसको भी सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल D प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं एड्रेस कर दूंगा। अब यहाँ से मैं इस S को हटा दूंगा और यहाँ से भी इसको हटा दूंगा। सेव करूंगा फाइल को। देखते हैं कि हमारे साथ ये वैल्यू आ चुकी है या नहीं आ चुकी। तो मैं क्या करूंगा, इको करूंगा। सपोज मैं नेम को इको करता हूँ। सेव करूंगा फाइल को। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, बैक जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा फाइल को और सबमिट करूंगा। सॉरी, यहाँ पर हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, जो कि हमारे साथ है यहाँ ऐड वाले PHP में। यहाँ गलती से हमारे साथ टाइप ईमेल आ गया है, तो इसको मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट कर दूँगा। अब सेव करूँगा फाइल को, रिफ्रेश करूँगा, इसको मैं क्या कर दूँगा, अली। तो अली हमारे साथ सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। यानी हमने इस फॉर्म से, यानी हमने इस फील्ड की वैल्यू क्या कर ली है, सक्सेसफुली गेट कर ली है। अब हमने सिर्फ क्या करना है, इसको डेटाबेस में ऐड करना है। तो उसके लिए हम इंसर्ट की क्वेरी यूज़ करेंगे। इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा इंसर्ट, और इसमें मैं इंसर्ट की क्वेरी लगा दूँगा, जो कि हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ SQL की क्वेरी है, इंसर्ट इनटू। अब यहाँ पर आपने क्या देना है, इसको टेबल का नेम देना है। तो टेबल हमारे साथ स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स है, और मैं दे दूँगा इसको, रिकॉर्ड में हमारे साथ नेम है, F नेम है, ग्रेड है और एड्रेस। ये हमारे साथ क्या है, हमारे साथ उस डेटाबेस के टेबल के कॉलम्स के नेम है। यहाँ पर हमने क्या देना होता है, यहाँ पर हमने क्या देनी होती है, ये वाली वैल्यूज़ देनी होती है। तो मैंने क्या दिया है, नेम F अंडरस्कोर नेम ग्रेड और एड्रेस। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, अंडरस्कोर नेम। अब मैं क्या करूँगा, लगाऊँगा और यहाँ पर मैं इन वेरिएबल्स के वैल्यू दे दूँगा सिंगल कोट्स के अंदर और इसके अंदर। अब मैंने नेम कॉपी करूँगा, इसी को कॉपी करके चेंजेस करूँगा। अब पेस्ट करूँगा और इसको मैं क्या कर दूँगा, F नेम कर दूँगा। फिर पेस्ट करके मैं इसको ग्रेड कर दूँगा और फिर पेस्ट करके मैं इसको एड्रेस कर दूँगा। तो नेम के लिए नेम, F नेम के लिए F नेम, ग्रेड के लिए ग्रेड और एड्रेस के लिए एड्रेस हमारे साथ आ चुका है। अब इसको भी यहाँ पर क्लोज करूँगा, ओपन पैरेंथेसिस को, और अब इस क्वेरी को रन करेंगे MySQLi क्वेरी फंक्शन से। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा क्वेरी, और MySQLi क्वेरी, यहाँ पर हम कौन कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे और क्वेरी दे देंगे इसको इंसर्ट की। अब मैं क्या करूँगा, अगर हमारे साथ ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाती है, यानी हम अपना डेटा सक्सेसफुली डेटाबेस में डाल देते हैं, तो हमें रीडायरेक्ट होना चाहिए कहाँ पर, वही वापस इंडेक्स वाले पेज पर। तो वही काम मैं करूँगा, हेडर फंक्शन को यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं लोकेशन दूँगा और यहाँ से जाऊँगा यहाँ पर इंडेक्स वाले पेज पर, और ये मैं कॉपी करूँगा और इसको दे दूँगा यहाँ पर। सेव करूँगा फाइल को। तो अब देखते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करूँगा इसको। नेम में दे देता हूँ इसको शाहीन। फादर में नेम में इसको दे देता हूँ खान। ग्रेड में इसको दे देता हूँ 9।
एड्रेस में इसको दे देता हूँ कोहाट। तो सक्सेसफुली हमारे साथ डेटा ऐड हो चुका है। और अब इस एडिट बटन के लिए हम कोड करेंगे, तो उसके लिए मैं जाऊंगा अपने इंडेक्स वाले फाइल पर और यहाँ पर मैं इसको पाथ दे दूंगा update.php की, और साथ ही में मैं आईडी भी पास कर दूंगा जिस तरह हमने डिलीट के केस में पास की थी। तो उसके लिए मैं यहाँ से ये कॉपी करूँगा तो अब जैसे ही कोई इस एडिट वाले बटन पर क्लिक करेगा तो हमारे साथ इस फॉर्म पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, इस अपडेट वाले फाइल पर आ जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, थोड़ी चेंजेस करूँगा। यहाँ से मैं ऐड स्टूडेंट के बजाय अपडेट स्टूडेंट कर देता हूँ, स्टूडेंट्स डेटा। अब क्या होना चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारे साथ वो डेटा शो होना चाहिए जिस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये सारा डेटा हमारे साथ यहाँ पर इस फील्ड में हमारे साथ शो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं सेलेक्ट की क्यूरी लगाऊंगा और जाऊंगा अपने इंडेक्स वाले फाइल पर और यहाँ से ये सारा ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आकर इस फॉर्म के ऊपर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अब हम एक काम और करेंगे, आईडी को गेट करेंगे। उसी के लिए मैं गेट यूज़ करूँगा _ गेट और आईडी, और यहाँ पर मैं सिर्फ वही रिकॉर्ड फिच करूँगा जिसकी आईडी हमारे साथ इक्वल है इस आईडी के, यानी जिस रिकॉर्ड पर मैंने क्लिक किया होगा वही रिकॉर्ड सिर्फ मैं फिच करूँगा यहाँ पर। और यहाँ अब उन फील्ड्स में क्या करूँगा, वैल्यू एट्रीब्यूट लगाऊँगा और इसके अंदर मैं PHP का टैग लगाऊँगा और यहाँ पर मैं ई को कर दूँगा डेटा -नेम को, इसी तरह मैं अब इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं फादर नेम को इक्वल करूँगा जो कि हमारे साथ है f-name, यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं अब ग्रेड को इको करूँगा और यहाँ पर एड्रेस को मैं इको कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, वही रिकॉर्ड हमारे साथ फिच होगा। जस्ट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की क्यूरी लगाई है। ऐसे रिफ्रेश करूँगा फाइल को, सॉरी इनको अब मैंने क्लोज भी करना है इन दो ब्रेसेस को। तो मैं फॉर्म के बाद इसको क्या कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। PHP यहाँ पर हमने वेयर नहीं लगाया था, के साथ रिकॉर्ड जो है वो आ चुका है। आईडी पर हमने क्लिक किया था वही रिकॉर्ड हमारे साथ यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। अब सिर्फ इसको मैंने अपडेट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जाऊँगा ऐड डेटा वाले फाइल पर और ये सारा कुछ कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर पेज में सबसे टॉप पर इसको पेस्ट कर दूंगा। फॉर्म को यहाँ पर हमने
फॉर्म को हम यहाँ पर मेथड देंगे पोस्ट का। जबकि एक्शन को हम खाली छोड़ देंगे क्योंकि इसी पेज में सारा कोड होने वाला है अपडेट का। और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। अब मैं यहाँ जो चेंजेस करूँगा वो सिर्फ क्वेरी में चेंजेस करूँगा और यहाँ से इसको मैं हटा दूँगा। यहाँ पर अब अपडेट की क्वेरी हम लिखेंगे, उसके लिए मैं अपडेट टेबल नेम देंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स सेट नेम इक्वल टू, हम नेम कर देंगे फिर यहाँ पर मैं सिंगल कोट लगाऊंगा और यहाँ पर भी इसको कॉपी करूंगा ताकि आसानी से हो। और अब नेम और एफ हाइफन नेम को इक्वल कर दो एफ नेम की। ये डेटाबेस के कॉलम है और ये हमारे साथ जो वैल्यू हमने फील्ड से गेट की है तो मैं उसको सेट कर रहा हूँ। ग्रेड को मैं क्या कर दूंगा, ग्रेड कर दूंगा। इसी तरह एड्रेस को भी मैं एड्रेस कर दूंगा। वेयर, जहाँ पर आईडी हमारे साथ क्या है, आईडी के बराबर है। अब ये आईडी को मैं गेट करूँगा यहाँ पर। सेम वही गेट वेरिएबल से सुपर ग्लोबल वेरिएबल आईडी से, और यहाँ मैं इसको इंसर्ट के बजाय अब अपडेट कर लेता हूँ। सेव करूँगा फाइल को और देखते हैं। इस खान को मैं खान कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करूँगा तो हमारे साथ रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो ये ग्रेड और एड्रेस को 0 कर रहा है, तो देखते हैं कोड में। हाँ, इस नेम को भी, इसको मैं एड्रेस कर लेता हूँ, तो ये मिस्टेक हमसे हुई थी। सेव करूँगा फाइल को, रिफ्रेश करूँगा। अब एडिट पर दोबारा क्लिक करूँगा। इस 0 को मैं अब चेंज कर लेता हूँ, 6 कर लेता हूँ। इसको मैं लाहौर कर देता हूँ। सबमिट करूँगा तो अब ये अच्छे से काम कर रहा है। तो आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें, क्योंकि मैं और भी बहुत से इस तरह की वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।